चेहरे के ऊपर अनचाहे बाल बहुत ही परेशान करते हैं, खासकर लड़कियों में, और स्पेशली मैरिजेबल एज की लड़कियों में जिन्होंने दूसरे घर जाना होता है। तो आपको पता ही है कि अच्छे रिश्ते मिलना बड़ी मुश्किल की बात है, ठीक है। और उसमें भी अगर लड़की के चेहरे के ऊपर बाल हों तो और भी मुश्किल आ जाती है। लड़की वालों को तो और डबल मुश्किल आ जाती है कि अगर वो बताते हैं तो रिश्ता नहीं होता, अगर वो नहीं बताते हैं और बाद में पता चलता है तब भी संबंध बिगड़ने की नौबत आ जाती है। तो बाल ऐसी चीज़ हैं, और स्पेशली चेहरे के ऊपर ऐसी चीज़ हैं कि वो छुपाए से भी नहीं छुपते, और जिसके बाल आते हैं उसको इसका दर्द पता है, क्योंकि हर चौथे पाँचवें छठे दिन या हफ्ते बाद उनको इसको रिमूव करवाना पड़ता है। चाहे वो रिमूवर से करें, चाहे वो थ्रेडिंग से करवाएं, चाहे वीट से करें, चाहे वो वैक्सिंग करवाएं, तो उनको बार बार इस झंझट में जाना पड़ता है। और स्पेशली जब किसी फंक्शन में जाना हो तो लेडीज़ के लिए ड्रेस के अलावा एक और मुसीबत हो जाती है कि चेहरे के बाल को साफ़ करवाना। और अगर ये बाल हम जड़ से ख़त्म कर पाएँ, और वो भी 7-8 बार की एक टाइम की मेहनत से, तो ये तो बहुत अच्छा हो जाता है। आम तौर पे अधिकांश पेशेंट्स में 7-8 बार लेज़र करने से ये जो बाल हैं परमानेंटली रिड्यूस हो जाते हैं, इतने कम हो जाते हैं कि जैसे लुए रह जाते हैं, और बाकी जो हार्ड और काले बाल हैं वो गायब हो जाते हैं। तो लड़कियों की ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है। किसी पेशेंट में जिनमें हार्मोन की कमी है या जिनके मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, उनके 2-4 सिटिंग ज़्यादा लग सकती हैं, या उनको साल 2 साल के बाद एक आधी सिटिंग ज़्यादा लेनी पड़ सकती है। कई लोग मेरे को साइड इफ़ेक्ट के बारे में भी पूछते हैं, तो लोगों के मन में बड़ा वहम चलता है कि सर इससे क्या कोई कैंसर तो नहीं हो जाता, या मेरी स्किन तो काली तो नहीं हो जाएगी, या कोई और परेशानी तो नहीं आ जाएगी, क्या ये इलाज परमानेंट है? जी हाँ, ये परमानेंट है। जो बाल की जड़ से ही हमने ख़त्म कर दिया, वो जड़ दोबारा ग्रो नहीं कर सकती। हाँ, स्किन के अंदर ये कैपेसिटी है कि वो नए बाल आपके चेहरे के ऊपर बना सकती है, बट वो भी 2-4-5 साल लग जाते हैं जब एक आधा कोई नया बाल आता है। अगर आपके हार्मोन लेवल ठीक हैं तो वो भी परेशानी नहीं आती। टेम्परेरी साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि इसमें से हीट जनरेट होती है जो बालों की जड़ों को जलाती है। तो उस चक्कर में कई बार स्किन के ऊपर मामूली छाले या कुछ जरा बहुत जलन हो सकती है, वो टेम्परेरी फेज़ है। अगर कोई छाला वगैरह अगर आपके चेहरे के ऊपर आ गया तो 2-4-5-10 दिन में वो ठीक हो जाता है, उसका कोई निशान भी नहीं पड़ता। सो ये माइनर साइड इफ़ेक्ट्स हैं। कुछ लाली हो सकती है। हाँ, मैं अपने सभी पेशेंट्स को ये सलाह देता हूँ कि लेज़र करवाने के बाद वो सन प्रोटेक्शन ज़रूर करें, सनस्क्रीन लगा के रखें, क्योंकि स्किन कोई भी लेज़र करवाएं उसके बाद सेंसिटिव हो जाती है, और सन प्रोटेक्शन लेना ज़रूरी है। उसके अभाव में चेहरे के ऊपर टैनिंग आ सकती है, कालापन आ सकता है। तो आप कृपया अपनी लेज़र करवाने के बाद सन प्रोटेक्शन का ध्यान रखें। जैसे जैसे डॉक्टर ने बताया आप दवाइयाँ लें, दवाई लगाने को दी है तो दवाई लगाएं। अगर आपके चेहरे के रिजुविनेशन के लिए उन्होंने विटामिन सी दिया है या कोई इस टाइप का कोई लोशन दिया है तो ज़रूर लगाएं। उससे आपके चेहरे में चमक भी आएगी और आपका चेहरा खिलेगा भी। सो लेज़र हेयर रिमूवल की कॉस्ट के बारे में लोग मेरे से बहुत पूछते हैं। तो ये 1500 से स्टार्ट होकर और 5000 तक तकरीबन हमारे पास आते हैं फिर फुल फेस के लिए। और अगर फुल बॉडी हेयर रिमूवल हो तो तकरीबन 25,000 रुपये पर सेशन का ख़र्चा तकरीबन आता है। और सेशन मैंने आपको बता ही दिए हैं और साइड इफ़ेक्ट भी बता दिए हैं। इफ़ेक्ट्स बहुत ही अच्छा आता है। जो भी हेयर रिमूवल करवा के जाते हैं वो बहुत खुश रहते हैं। एक बार की मेहनत है और सारी उम्र की छुट्टी है। तो अगर आप लेज़र हेयर रिमूवल करवाना चाहें तो हमें संपर्क करें। कायाकल्प लेज़र क्लिनिक, बठिंडा रोड, श्री मुक्तसर साहब, पंजाब। धन्यवाद।